हैबर विधि में हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण का ये समीकरण एक प्रश्न है। N2+3H2 gives 2NH3, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बना रहा है। इस अभिक्रिया में अमोनिया के निर्माण की दर 4.8 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर पर सेकंड है। यानी इस अभिक्रिया में अमोनिया के निर्माण की दर दी गई है। हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर क्या होगी? तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाने का तरीका ये है कि पहले दी गई अभिक्रिया का समीकरण लिखा जाए, फिर अभिक्रिया के लिए दर समीकरण प्राप्त किया जाए। तो अभिक्रिया जो इसमें है वो अभिक्रिया है N2+3H2 gives 2NH3। इसके लिए दर समीकरण होगा, दर समीकरण R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये विक्रिया का दर समीकरण है। इस दर समीकरण में अमोनिया के निर्माण की दर दी गई है। तो NH3 के निर्माण की दर ये दी गई। NH3 के निर्माण की दर होगी डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये अमोनिया के निर्माण की दर है, ठीक है। तो ये दिया गया 4.8 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड ये दिया गया। हमसे हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर पूछी गई। तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर को लिखा जाएगा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल क्वेश्चन। ये हमको निकालना है, यानी अमोनिया के निर्माण की दर इतनी दी गई, ये दी गई। हमको निकालना है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर। यानी अब हम यहाँ से ये पूरी चीज़ अगर हम ये ले लें, इस दर समीकरण में अगर ये हम पूरी चीज़ ले लें तो ये वैल्यू प्लेस करके ये निकाल, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन के विलुप्त होने की यानी -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। हमको हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर निकालेंगे, यानी सिर्फ कितना है ये हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T है, ये हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर है, इज इक्वल टू ये पूरा यहाँ है, ये उतार लेंगे 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। अब ये जो 1/3 है ये ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होकर के आएगा। तो जब 1/3 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये 3/1 हो गया। तो अब हम इसमें वैल्यू प्लेस करें तो 1/2 इंटू अमोनिया के निर्माण की दर ये है, ये दिया गया 4.8 × 10⁻³ और अब ये हो गया गुणे
3। इसको अगर सॉल्व करें ये हो जाएगा 2.4, 24×72 तो 7.2 गुणे 10⁻³ ये हो गया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर हो गई। ये हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के सवालों को लगाने के लिए पहले अभिक्रिया का दर समीकरण लिखे, फिर ये पता लगाइए कि हमको क्या मालूम है, और फिर ये पता लगे कि हमको क्या ज्ञात करना है। समीकरण में गणितीय सिद्धांत के अनुसार पक्षांतर करके गुणा भाग करके सवालों के उत्तर प्राप्त कर लीजिए। अब ये प्रश्न है हमारा, अभिक्रिया N2O5 gives 4NO2 + O2 के लिए NO2 की सांद्रता में 5 सेकंड में 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड की वृद्धि पाई जाती है। यानी हमारा जो इसमें दिया गया वो ये दिया गया, NO2 के लिए दिया गया सांद्रता में ये 5 सेकंड दिया गया, और सांद्रता में जो वृद्धि पाई गई वो ये दी गई। हमको अभिक्रिया की दर निकालनी है और N2O5 के विलुप्त होने की दर निकालनी है। ये अभिक्रिया की दर निकालनी है और N2O5 के विलुप्त होने की दर निकालनी है। तो पहले हम अभिक्रिया का दर समीकरण लिखेंगे, यानी हम समझाएंगे। तो अभिक्रिया का दर समीकरण, अभिक्रिया का दर समीकरण होगा R -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T = 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T = डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। ये है। अब इसमें NO2 की सांद्रता में 5 सेकंड में, यानी T = हो गया 5 सेकंड, और सांद्रता में वृद्धि यानी डेल्टा NO2 = दिया गया 2 × 10⁻² मोल प्रति लीटर। तो अब हमको डेल्टा NO2 की ये वैल्यू दी गई, ये, और डेल्टा T यानी T की वैल्यू दी गई ये दोनों चीज़ की वैल्यू हमको प्राप्त है। हमको निकालना क्या है, हमको जो इसमें यहाँ निकालने के लिए कहा जा रहा है वो अभिक्रिया की दर, ये चीज़ हमको प्राप्त करना है पहली चीज़। और N2O5 के विलुप्त होने की दर, यानी सिर्फ इतना, ये N2O5 के विलुप्त होने की दर है, ये हमको निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो चीज़ हमको दिया हुआ वो प्राप्त कर ले, यानी डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ये वैल्यू प्लेस कर लें। ये हो गया 2 × 10⁻² अपॉन 5 = 0.4 × 10⁻² मोल प्रति लीटर सेकेंड, ये हो गया। अब इतनी वैल्यू जब हमको प्राप्त हो गई तो हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो R = हो गया R = हो गया 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T
इज इक्वल टू 1/4 और इतना पोर्शन हमने निकाल लिया हुआ यहाँ ये, तो ये हो गया गुणे 0.4 गुणे 10⁻²। ये सॉल्व कर लेंगे तो 0.1 मिलेगा। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻², यानी 1.0 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। ये हमारे अभिक्रिया की दर प्राप्त हो गई। ये एक आंसर हमको यहाँ प्राप्त हो गया। अब दूसरी चीज़ हमको यहाँ पूछी जा रही है कि N2O5 के विलुप्त होने की दर, इतनी चीज़ हमको इतनी चीज़ दी गई, तो हम इन दोनों को टैली करेंगे, यानी -1/2 डेल्टा N2O5 upon delta T is equal to 1/4 डेल्टा NO2 upon डेल्टा T। तो हमको प्राप्त करना है N2O5 के विलुप्त होने की दर, यानी सिर्फ इतनी चीज़ हमको निकालनी है, यानी डेल्टा माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, ये हमको निकालना है। तो हम ये इधर ही छोड़ दें, तो अब ये जो 1/2 है ये इधर आ जाएगा। तो 1/2 जब इधर आएगा तो 2/1 हो जाएगा ये, इंटू 1/4 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो हो गया, यानी 1/2 गुणे, अब डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, ये हमारे पास प्राप्त है। ये डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T ये दिया गया है, ये आया है, ये दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया गुणे 0.4 गुणे 10⁻²। तो अब ये सॉल्व हुआ तो 0.2 इज इक्वल हो गया 0.2 इंटू 10⁻²। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस तरह से हम गणितीय विवेचनाओं का आधार लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, ये प्रश्न जो दिया गया है, इस प्रश्न में यह अभिक्रिया दी गई B के सांद्रण में, B के सांद्रण में 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड T है, ये सांद्रता दी गई है मोल प्रति लीटर, ये सांद्रता दी गई, सेकेंड नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये वृद्धि पाई जाती है। तो B के निर्माण की और A के विलुप्त होने की दर को निकालें। तो पहले हम दर समीकरण लिख लें। दर समीकरण R इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये दिया हुआ है, ये हमारे पास समीकरण आ गया। B के सांद्रता दी गई, B की सांद्रता में वृद्धि दी गई, यानी डेल्टा B इज इक्वल टू, ये दिया गया 5 गुणे 10⁻³ मोल प्रति लीटर,
और ये दे दिया गया आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हम निकाल लेंगे। 5 गुणे 10 घाते 3/10, ये हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब ये चीज़ अपना हमको प्राप्त हो गया। हमको निकालना है बी के निर्माण की दर। तो बी के निर्माण की दर हमको प्राप्त हो गई 5 गुणे 10 घाते 4। ये एक आंसर हमको प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है ए के विलुप्त होने की दर। तो ए के विलुप्त होने की दर ये होगा, ए के विलुप्त होने की दर होगी माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ये चीज़ हमको निकालनी है। तो ए के विलुप्त होने की दर यानी ये इतनी चीज़ हमको निकालनी है। हमको ये चीज़ प्राप्त है, ये चीज़ हमको यहाँ निकालनी है और हमको ये चीज़ प्राप्त है। तो हम इतना पोर्शन जो है दर समीकरण से उतारें, यानी -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। हमको इतना पोर्शन निकालना है, ए इतना, तो इसको यही छोड़ दें। माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये तो पहले से 1/4 इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब ये 1/2 ट्रांसफर कर दें इधर, ये हो जाएगा गुणे 1/2 हो जाएगा 2/1। तो 2 से इसको काटें, ये हो गया 1/2 और ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी ये दिया गया इतना। अब यहाँ वैल्यू प्लेस कर दे 5 गुणे 10 घाते 4, तो कैंसिल करेंगे तो ये 2.5 हो जाए, यानी जो हमारा आंसर अब मिलेगा वो 2.5 गुणे 10 घाते 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर मिला। तो 2 आंसर प्रश्न में पूछे गए थे, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। तो प्रश्नों को हल करने में हमको गणित के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। गणित के सिद्धांतों को हम समझ लेंगे तो अपने गुणा भाग बड़े आराम से हम कर सकते हैं। इट्स